दोस्तों जय माता दी। शनि महाराज की मकर राशि उत्तराषाढ़ा श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र माह है अगस्त 2026। इस माह को कैसे हम और बेहतर बना लें इस पर चर्चा करेंगे। नक्षत्रगत उपाय हम समझेंगे और ग्रहों के गोचरों की भी उपाय हम करेंगे। परंतु संक्षेप में ये माह आपके लिए ये कह रहा है कि आपका जो पृथ्वी तत्व है इस माह मजबूत रहने वाला है। पृथ्वी तत्व जब बढ़ता है तो स्थिरता देता है, स्थायी संपत्ति देता है। परंतु अग्नि तत्व कमजोर है, कर्मठता थोड़ी सी कम है। इसे बढ़ाने के लिए सूर्य महाराज को रोज जल दीजिए, बहुत अच्छा होगा। ये माह कैरियर में नई उपलब्धियां लेकर आ रहा है। कार्य क्षेत्र में आपके काम की सराहना होगी। उच्चाधिकारी आपके निर्णयों का समर्थन करेंगे। शनि देव की कृपा से आपकी आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार दिखाई दे रहा है। ससुराल पक्ष से भी लाभ या सहयोग मिल सकता है। वैवाहिक जीवन में सावधानी बरतें तो मधुरता बनी रहेगी। पुरानी बीमारी से राहत मिलेगी, लेकिन वाहन चलाते समय गति पर नियंत्रण रखें। अब हम देखते हैं कि ये ग्रह गोचरीय व्यवस्था क्या कह रही है। तो हम सबसे पहले गुरु और सूर्य की बात कर लें। ये आपके 7वें भाव में है। पार्टनर का भाव होता है, व्यवसाय का भाव होता है। तो यहाँ पे 8 तारीख तक गुरु अस्त हैं सूर्य के नजदीक होने के कारण, मतलब गुरु महाराज सूर्य के प्रभाव में हैं और राजा के साथ हैं, तो राजा के पसंद की बात कहने वाले हैं। और 8 तारीख से गुरु उदित हो जाएंगे तो बहुत अच्छा है ये। तो सूर्य यहाँ होते हैं तो जो पार्टनर रहता है उसमें ईगो रहता है। हम भी और वो भी दोनों ईगो और अहंकार प्रदर्शित करेंगे। तो इस मामले में थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। और सूर्य महाराज 17 तारीख को अष्टम भाव में आ जाते हैं और अष्टम भाव में आ जाने के बाद यहाँ सूर्य थोड़ी सी दिक्कत देते हैं। हार्ट संबंधी, ब्लड प्रेशर संबंधी समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। परंतु यहाँ पे सूर्य 17 तारीख से मघा नक्षत्र में आ रहे हैं। तो जिनके लिए मघा नक्षत्र शुभ है उनके लिए 8वें घर के भी सूर्य शुभ है, क्योंकि 8वें घर में सूर्य दूसरे घर को देखते हैं। या राहु बैठे थे, परंतु सूर्य तो दूसरे घर को चमकाते हैं, तो धन वगैरह आपको दे सकते हैं। वाणी में थोड़ी सी तेजी आ सकती है। अब हम गुरु महाराज की बात कर लेते हैं। गुरु महाराज की 1, 2, 3, 4, 5 भी दृष्टि आपके इच्छा पूर्ति के भाव पे, सोशल सर्किल के भाव पर, लाभ के भाव पर होकर ये सब काम करवा रही है। क्योंकि गुरु की दृष्टि तो अमृतमयी दृष्टि होती है, तो इच्छा पूर्ति तो होने वाली है। अच्छा, 7वीं दृष्टि आपके लग्न पे डाल के आपको ऐसा बना रही है कि आपकी बात लोग सुनेंगे। फिर 9वीं दृष्टि यहाँ पे शनि महाराज पे डाल रही है, तीसरे घर में पराक्रम भाव में, और शनि बैठे भी गुरु की ही राशि में। तो शनि महाराज तो अब गुरु हो गए, मान लो यहाँ पे गुरु हैं। वैसे भी तीसरे घर में जो उपछाया भाव है या शनि महाराज अच्छे फल देते हैं और गुरु का प्रभाव होगा, गुरु की अमृतमयी दृष्टि हो गई, तो शनि तो आपके लिए बहुत शुभ है। परंतु हम क्या करें कि शनि बकरी हो गए, और जब शनि बकरी हो गए तो शनि महाराज पिछले घर के बारे में भी सोचने लगेंगे। देखो, बकरी का मतलब पीछे जाना नहीं होता है, बकरी का मतलब स्लो हो जाना होता है। और जब हम स्लो हो जाते हैं, हमारे पास कोई काम नहीं होता है, आप खुद सोचिए, आप महसूस करिए, आप पिछली घटनाओं के बारे में सोच सोच के दुखी होते रहते हो, खुश भी होते हो। अच्छी घटनाएं सोचोगे, नकारात्मक हो तो बुरी घटनाएं सोच के दुखी होगे, सकारात्मक हो तो अच्छी चीजें सोच के खुश हो जाओगे। तो ऐसे ही शनि महाराज थोड़ा सा दूसरे घर के बारे में देखेंगे तो यहाँ पे धन मिलने में देरी करवाते हैं, रोकते बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ दूसरे भाव में पहले से ही राहु बैठे हैं, धन भाव है, परिवार भाव है, कुटुंब भाव है, राहु महाराज बैठ गए। अब
अब राहु यहाँ पे कह रहा है कि भ्रम से बचना, जितना अच्छा बोलोगे उतना लाभ लोगे, जितना बुरा बोलोगे उतना नुकसान होगा। मैं बहुत बार बोल चुका हूं, बातन हाथी पाइए बातन हाथी पाओ, मतलब बातों से हाथी जैसी बेशकीमती चीज आपको मिल सकती है और बातों से ही आपके ऊपर हाथी का पांव रखा सकता है। आपको पता है क्या होगा? तो बातों पे, वाणी पे नियंत्रण बहुत आवश्यक है। अब शनि महाराज यहाँ बैठे हैं तो 3 दृष्टि डाल के वो 3 जगह पे, आपकी जिंदगी में 3 ऐसे भाव हैं जहां पे शनि कह रहे हैं सावधानी बरतना, ईमानदारी बरतना, कर्मठता रखना, बेईमानी मत करना, क्योंकि शनि महाराज ऐसे ठीक हो जाते हैं। तो 1 2 3 तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं आपके उच्च शिक्षा के भाव पे, शादीशुदा हो, बच्चे हैं तो आपके बच्चों के भाव पे, आनंद के भाव पे, प्रेम और प्यार के भाव पे। वो कह रहे हैं कि इन सब मामलों में सावधानी, ईमानदारी, कर्मठता आपको बरतना होगा। तो मैं आपके साथ खड़ा हूं। ये कौन कह रहे हैं? ये शनि महाराज कह रहे हैं। फिर शनि महाराज 7वीं दृष्टि भाग्य पे डाल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाग्योदय कब होगा? जब सत्कर्म करोगे, गुरुओं की सेवा करिए, पिता की सेवा करके आशीर्वाद लीजिए, पिता तो लोगों की सेवा करिए और मंदिर जरूर जाइए, मंदिर जाके भगवान का आशीर्वाद लीजिए। तो मैं भाग्य में वृद्धि करूंगा, देरी करूंगा पर वृद्धि तो करूंगा। फिर 8 9 10 10वीं दृष्टि डाल रहे हैं शनि महाराज आपके 12वें भाव पे। तो वो कह रहे हैं खर्चे में सावधानी बरतिए, थोड़ी बहुत पूजन पाठ, भजन, योग वगैरह करते रहिए। मोक्ष का भाव भी है ये, और विदेश का तो है ही, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में तो शनि महाराज यहाँ लाभ दिलवाएंगे। ये हो गए शनि और राहु महाराज की बात। शुक्र, मैंने बोला कि 7वें घर में बैठ के शुक्र यहाँ पे बैठते हैं तो मन में थोड़ी भौतिकता ज़्यादा आती है, तो उस पर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। परंतु शुक्र 7वीं दृष्टि से शनि को ही देख रहे हैं। पराक्रम भाई बहने, छोटी यात्राओं से लाभ आपको करवा रहे हैं। यहाँ पे शुक्र बुरे नहीं होते हैं, पक्का। और एक बात और है कि 6ठे भाव में शुक्र रहते हैं तो प्रेम संबंध भी बनते हैं, ये बात भी मान लीजिए। अब यहाँ पे हम देखें कि केतु अष्टम में बैठे हैं और सूर्य 17 तारीख को यहाँ आ गए हैं। केतु आपको गूढ़ आध्यात्मिक ज्ञान दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं, अरूढ़ीवादी, मतलब वो ज्ञान आप लेने की कोशिश करोगे जो पता नहीं है, रहस्यमयी है ऐसा। तो गणपति जी की आराधना करते रहिए, केतु यहाँ पे शुभ हो जाएंगे। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं बुध और मंगल की। अच्छा, बुध तो 6, ये 2 तारीख की कुंडली है, बुध तो 6 तारीख को यहाँ आके अच्छे हो जाएंगे। आपको बिजनेस में, डेली इंट्रैक्शन वाले बिजनेस में लाभ दिलवाएंगे, है ना। तुरंत लेन देन वाले, तुरंत लेन देन वाला शेयर मार्केट में भी फ्यूचर ऑप्शन वगैरह होता है, उसमें लाभ करवाएंगे। परंतु बुध महाराज न्यूज पे भी चलते हैं, इसलिए बहुत सावधानी से काम करना चाहिए आपको। हम मंगल की बात कर लेते हैं। मंगल 6ठे घर में बहुत अच्छे होते हैं। वो कहते हैं 6ठे घर का मंगल अजय योद्धा, जो हारता नहीं है, शत्रु नाश करवाते हैं। यहाँ पे शत्रु टिकते नहीं है। ऋण मत लेना, कोशिश करना और गुस्सा मत होना। क्रोध में शत्रु बढ़ते हैं, हालांकि बढ़े हुए शत्रु भी नष्ट होते हैं, परंतु क्रोध मत करना बहुत जरूरी है। चलिए, मंगल की भी बात हो गई और अब हम बात कर लेते हैं नक्षत्रों की। सबसे पहला नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा। ये उत्तराषाढ़ा को इस माह थोड़ी सी सावधानी बरतना पड़ेगा। मकर राशि, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। देखिए जरा, सूर्य अश्लेषा में है, गुरु भी अश्लेषा में है और अश्लेषा नक्षत्र आपके लिए वध नक्षत्र है। और वध नक्षत्र है, इसका मतलब क्या हुआ है? इसका मतलब ये हुआ कि आपको ओम नागाय नमः या ओम नागराजाय नमः की डेली 3 मालाएं करना है। पूरे माह शंकर भगवान के सपरिवार फोटो लगा के उसकी पूजन आप करिए, बहुत जरूरी है। मघा में सूर्य शुभ है। अब देखिए ना, 17 तारीख से सूर्य अष्टम आ रहा है और मघा शुभ नक्षत्र हो गया, तो 8वें घर के सूर्य आपके लिए शुभ हो गए। मंगल मृगशिरा में है तो विपत है। मृगशिरा में यदि मंगल है तो ओम सोमाय नमः की 1 माला आपको करनी पड़ेगी। कब तक? 12 तारीख तक आद्रा में आके शुभ हो जाते हैं। गुरु पुष्य में आपके लिए शुभ है। शनि भी रेवती में बध हैं।
ये भी बद है। तो ओम पूखणे नमः की भी 3 माला करनी पड़ेंगी, 6 माला हो गई। राहु धनिष्ठा में भी विपत है, 1 माला आपको करनी पड़ेगी। ओम वासुदेवाय नमः या ओम वसुभ्यो नमः। ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय वो मंत्र श्री कृष्ण विष्णु के लिए है, ये वाला मंत्र अष्ट वसु के लिए है। तो वसुभ्यो नमः भी आप कह सकते हैं। केतु आपके लिए ठीक है, मित्र नक्षत्र में बैठे हैं तो ये अच्छी बात है। थोड़ा से ज़्यादा माला 10 से 15 मिनट कर लेना अच्छा रहेगा। तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वालों की बात हो गई। चलिए अब हम बात कर लेते हैं श्रवण नक्षत्र की। जब तक सूर्य आश्लेषा नक्षत्र में है तब तक आपके लिए शुभ हैं, परंतु जैसे ही मघा में आएंगे तो बद हो जाएंगे। और इधर भी अष्टम आ रहा है, तो मघा नक्षत्र में जैसे ही आते हैं आपको ओम पितृभ्यो नमः का जाप करना पड़ेगा 3 मालाएं रोज। फिर मंगल मृगशिरा नक्षत्र में है, आपको धन देने के लिए बैठे हैं, परंतु आद्रा में विपत हो गए। ओम रुद्राय नमः की माला आपको 12 तारीख से करनी पड़ेगी। गुरु पुष्य नक्षत्र में है, प्रत्यरी हैं। ओम बृहस्पति नमः की 1 माला आप करिए 18 तारीख तक। फिर अश्लेषा में आके आपके लिए अच्छे हो जाएंगे। शनि रेवती नक्षत्र में साधक हैं। राहु धनिष्ठा में धन देने वाले बने हुए हैं और धन के ही घर में बैठे हैं। और केतु मघा में है और मघा में होके केतु बद बने हैं। तो मघा नक्षत्र के लिए ओम पितृभ्यो नमः की 3 माला तो हम पूरे माह कर ही रहे हैं। तो ये केतु भी ठीक हो जाएंगे, 17 से सूर्य भी ठीक हो जाएंगे। चलिए अब हम श्रवण नक्षत्र के बाद अगले नक्षत्र की बात करते हैं और वो नक्षत्र है हमारा धनिष्ठा नक्षत्र। धनिष्ठा नक्षत्र वालों की जब तक सूर्य अश्लेषा में है प्रत्यरी हैं, गुरु भी प्रत्यरी हो जाएंगे। अश्लेषा नक्षत्र मतलब ओम नागाय नमः की आपको जाप करना है, 1 माला पूरे माह है। फिर सूर्य मघा में आके शुभ हो गए। मंगल मृगशिरा नक्षत्र में है तो जन्म है, और अश्लेषा और आद्रा है तो संपत्ति। तो मंगल तो पूरे टाइम शुभ है आपके लिए। गुरु की बात कर ली। शनि रेवती में है तो प्रत्यरी 1 माला ओम पूखणे नमः की आपको करना चाहिए। राहु जन्म नक्षत्र में बैठे हैं और केतु साधक नक्षत्र में बैठे हैं, दोनों ही शुभ हैं। और ये सब चीज़ें मैं नवतारा चक्र के आधार पे बता रहा हूँ। आपको नवतारा समझना, नक्षत्र समझना, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे ऐप के लिंक है। ऐप डाउनलोड करके फाइनेंस एस्ट्रोलॉजी नाम का कोर्स आप लेके नक्षत्रों का ज्ञान बढ़ा सकते हो। सर्वतोभद्र चक्र सहित बहुत सी चीज़ें समझ सकते हो। जय माता दी।